लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज अल्मोड़ा दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त में मौसम खराब होने के चलते उनका ये दौरा रद्द हो गया। इस मामले में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथी हैं यहाँ पे कमल कांडपाल जी, इनसे बात करेंगे। कमल जी, राहुल गांधी का अल्मोड़ा दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का जो अल्मोड़ा दौरा था, पार्टी ने काफ़ी तैयारियां करी थी। आगामी 6-7 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेके पार्टी का मुख्य ये था कि राहुल गांधी जी आएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। शुरुआत में तो रैली में काफ़ी भीड़ भी थी और लोग जगह जगह से काफ़ी उत्साह से वहाँ पर पहुँचे भी थे। लेकिन जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो उनका निर्धारित समय था, उस समय तक वो नहीं पहुँचे, तो लोगों में एक उत्साह उनका कम होने लगा। लोगों को लगने लगा कि अ, अब शायद ना आए, इसी तरीके की चर्चाएं। और जैसे ही मंच से घोषणा हुई कि वो नहीं आ पा रहे हैं, तो लोग वहाँ से वापस जाने लगे। कुल मिलाकर दौरा, तैयारियां, और उनसे कहें तो पार्टी ने तैयारियां काफ़ी पुरजोर करी थी। लेकिन ऐन वक्त पर जिस चीज़ के लिए वो तैयारियां की गई थी और जिस एक झलक राहुल गांधी की देखने के लिए जो उत्साह पब्लिक में था, वह उतना विशेष नहीं हो पाया। और लोगों को जो है बिना उनके जो संबोधन होना था उसे सुने ही वहां से जाना पड़ा। लोगों के उत्साह पर मौसम का खलल किस तरह से दिखा आपको? देखिए, मौसम सुबह से तो मौसम एकदम साफ था। जैसे जैसे तैयारियां यहाँ तक पहुंच गई थी कि जो गैलरी अंदर मंच पर आने की जो गैलरी थी, जहाँ से बनाया गया था कि राहुल गांधी वो जो मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम के थे, वो वहां पर पहुंचने वाले थे। उस गैलरी में जिन नेताओं के जो नेता है बड़े स्तर के पदों पर, जिनके उसमें नाम थे, वो लोग गुलदस्ते और तमाम स्वागत की तैयारियां करके वहां पर खड़े, कतारबद्ध होकर खड़े थे। लेकिन कुछ समय बाद देखने को मिला कि सभी लोग वहां से हटकर मंच पर पहुंच गए थे। और मौसम भी एकदम से 11 साढ़े 11 बजे के बाद मौसम में एकदम से बदलाव ने यह पुष्टि कर दी कि शायद अब हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा। रैली में किस तरह की भीड़ थी? कहाँ-कहाँ से लोग आए थे? रैली में लोगों से बातचीत करने पर हमने लोगों से पूछा कि कौन कौन कहाँ कहाँ से, तो देखने को मिला कि चंपावत जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से, नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से, अल्मोड़ा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से, और पिथौरागढ़ बागेश्वर के भी दूरस्थ क्षेत्रों से तमाम कार्यकर्ता, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने साथ लोगों को लेकर काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। कई लोग अपने लोग उसमें भी लोग परिधान में और लोग वाद्य यंत्रों के साथ उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। अच्छा, मौसम के कारण राहुल गांधी के न आने की जब सूचना मिली, तो मंच पर दिग्गज नेताओं के होने के बावजूद कई लोग पंडाल छोड़ के जाने लगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये लीडरशिप पर सवाल भी है अपना? हाँ, ज़रूर। देखिए, जिस समय तक राहुल गांधी के आने की पूरी संभावनाएँ थी और मंच से लगातार ये घोषणाएँ हो रही थी, या मतलब संबोधन हो रहा था कि बस कुछ ही देर में वो पहुँचने वाले हैं, कुछ ही देर में वो पहुँचने वाले हैं। इस तरीके से वहाँ पर पब्लिक जो है रुकी हुई थी और पूरा पंडाल करीब-करीब खचाखच लोगों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि अब राहुल गांधी जी नहीं आ रहे हैं, तो मंच से कई बार कोशिश भी की गई कि रुक जाएँ। जब राहुल गांधी जी का भाषण शुरुआती उसमें था, संबोधन जो ऑनलाइन उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट से फ़ोन के माध्यम से किया, तो तब से ही लोगों का निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। और भाषण समाप्त होने अंत तक करीब-करीब पूरा पंडाल, जो कुर्सियाँ लगी थी, वो खाली हो चुकी थी और लोग निराश होकर अपने घरों को लौटने लगे थे। तो मंच पर दिग्गजों के होने के बावजूद, जो प्रदेश के कद्दावर नेता, तमाम विधायकों के होने के बावजूद भी इस तरीके से पब्लिक का जो मंच छोड़कर जाना है, यह कहीं न कहीं लीडरशिप पर सवाल खड़े करता है। अब दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस प्रदेश की लीडरशिप को किस तरीके से मजबूत करती है। आज की रैली ने कई मायनों में ये साफ कर दिया है कि प्रदेश लीडरशिप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कम कर पा रही है। राहुल गांधी की जनसभा को सुनने के लिए लगभग लगभग पूरे कुमाऊं भर से लोग यहाँ पे आए थे। तो पुलिस प्रशासन की किस तरीके से व्यवस्था दिखी हो? देखिए, पुलिस प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, आज उसमें काफ़ी मुस्तैदी देखी गई। अधिकांश चर्चाएँ भी, लोगों में चर्चाएँ थी कि जब सत्ताधारी दल के यहाँ पर सभाएँ होती, तो उस समय इतनी शक्ति नहीं होती है, जितनी शक्ति इस समय थी कि लोगों को जगह-जगह, यहाँ दूर-दूर बैरिकेड्स बनाए गए थे, वहाँ से अंदर वाहन ले जाना मना था। और कई स्थानों पर पार्किंग की पर्याप्त जगह होने के बावजूद भी उन स्थलों को पार्किंग के लिए एसआईजे परिसर का जो मुख्य गेट है, वहाँ पर एक ताला लगा दिया गया था। वहाँ पे भी लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाती, लेकिन कई वाहन वहाँ पे पार्क नहीं हुए। उसके अलावा
जो जनसभा का जो स्थल है वहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए 6 मेटल डिटेक्टर स्थापित किए गए थे। मेटल डिटेक्टर पर चेकिंग के बाद लोगों की वहाँ पर जो जवान थे पुलिस के या एलआईयू के, वो लोग बहुत गहनता से लोगों की चेकिंग कर रहे थे। आस-पास जो माचिस है, लाइटर है लोगों की जेब में, और उसके अलावा जो तंबाकू उत्पाद, वहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली। कोई भी कार्यकर्ता या लोग जो अपने साथ शौकीन जो इस चीज़ के हैं वो लेकर आए थे, तो उसके वहाँ पर ढेर लगे हुए थे। लोगों को अपनी जेब से निकाल कर वो वहाँ पर जमा करना पड़ा, और लोग जनसभा से लौटते समय अपने उन सामानों को वापस ले जाते हुए दिखे। अच्छा, राहुल गांधी तो नहीं आ पाए बारिश के कारण, लेकिन उन्होंने मोबाइल से संबोधन किया अपना। लेकिन उन्होंने किन मुद्दों को छुआ यहाँ पे अपने संबोधन में? देखिए, राहुल गांधी के संबोधन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे काफ़ी छाए रहे। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और इस पर अपने तीखा प्रहार किया, और जीएसटी, इस समय वैश्विक जो युद्ध चल रहा है उससे जो तेल और अन्य चीज़ों की जो ईंधन की जो किल्लत चल रही है, इस पर जमकर सरकार को घेरा। हालांकि जो लोकल के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, अल्मोड़ा या कुमाऊं के आसपास के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन पर बात करने से कहीं न कहीं राहुल गांधी अपने संबोधन में चूके हैं। ये आगामी कुछ समय के बाद अब चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में विधानसभा के। तो ऐसे में यह राहुल गांधी का कार्यक्रम क्या कांग्रेस के लिए संजीवी बनेगा? देखिए, जिस हिसाब से कांग्रेस ने जिस मकसद को लेके इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, उसका मकसद तो यही था कि आगामी विधानसभा चुनाव का इसे शंखनाद कहा जा रहा था। तो कहीं न कहीं एक तरफ से ये कहा जाएगा कि मतलब चर्चा ये है कि कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए और लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस ने बहुत कोशिश तो की, लेकिन अंत समय तक उस भीड़ को वो वहाँ पर रोक नहीं पाए। तो कहीं न कहीं ये अब एक प्रश्न होगा कि क्या यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? तो यह अब पार्टी इसको किस तरीके से मैनेज करती है, या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी को किस तरीके से और मजबूत करती है, एक यह रैली एक सवाल छोड़ गई। तो ये थे हमारे साथी कमल कांडपाल, जिन्होंने विस्तार से राहुल गांधी के कार्यक्रम के बारे में आपको बताया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।